खबरों का रुख करते हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां कांग्रेस में एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला और इसी को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सोनिया गांधी से मुलाकात की है। तो एक व्यक्ति एक पद के सवाल पर कमलनाथ ने कहा है कि जो सोनिया गांधी बोलेंगी वही मैं करूंगा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से आदेश दिया जाएगा उसी का पालन करूंगा, ये कहना है कमलनाथ का। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि मैं मध्य प्रदेश नहीं छोड़ने वाला हूं। जानकारी आपको दे दें कि इस वक्त कमलनाथ पीसीसी चीफ का भी पद संभाल रहे हैं, साथ ही नेता प्रतिपक्ष पद की कमान भी उनके हाथ में है। और कांग्रेस में एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला, इसको लेकर मुलाकात हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष से और कहा गया कि जो सोनिया गांधी कहेंगी वही मैं करूंगा। चलिए इसी खबर पर विस्तार से जानकारी हम ले लेते हैं, सीधे रुख करते हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज जी, जो बातें कही गई हैं कमलनाथ की तरफ से, क्योंकि वो पीसीसी चीफ का पद भी संभाल रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष पद भी वो संभाल रहे हैं, हालांकि अब जो कहा गया उनकी तरफ से कि जो सोनिया गांधी कहेंगी वही मैं करूंगा, तो ये माना जाए कि किसी एक पद से वो इस्तीफा दे सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, लेकिन आज बड़ी महत्वपूर्ण मुलाकात है कमलनाथ जी और सोनिया गांधी के बीच में। और ये उस दौर में मुलाकात है जब उपचुनाव के परिणाम सामने आए हैं। एक सीट भारतीय जनता पार्टी के साथ चली गई है जोबट की, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि रेगांव को कांग्रेस ने जीता है। पर बात चूंकि राजस्थान में ये चली है कि एक व्यक्ति एक पद को लेकर कांग्रेस इस लाइन पर आगे बढ़ना चाहती है, तो अब सवाल यही है, यदि एक व्यक्ति एक पद है तो क्या कमलनाथ जी एक पद छोड़ेंगे? दोनों के बीच मुलाकात हुई है और मुलाकात में उन्होंने साफ कहा भी है, खुद कमलनाथ जी ने, कि जो सोनिया गांधी जी कहेंगी वही करूंगा मैं। लेकिन क्या है एक व्यक्ति एक पद, क्या कांग्रेस एक नई लाइन पर काम कर रही है? और सोनिया गांधी से कमलनाथ की मुलाकात के क्या मायने? मेरे साथ इस वक्त राजीव सिंह है, प्रदेश प्रभारी महामंत्री है कांग्रेस के। राजीव जी, आज कमलनाथ जी की मुलाकात हुई है सोनिया गांधी जी से, कितनी महत्वपूर्ण है? और एक व्यक्ति एक पद को लेकर अब चर्चा चल पड़ी है, तो क्या कुछ नई लाइन दिखाई दे रही कांग्रेस में? देखिए, जब प्रदेश नेतृत्व राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलता है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ ऐसी बात आती है जो संगठन हित में रहती है। संगठन को गतिशील करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ योजनाओं पे बात होती है, चर्चा होती है। संगठन को लेकर चर्चा हुई होगी, उन दोनों के बीच में क्या बात हुई ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो बात आपने कही है कि कमलनाथ जी जब से मुख्यमंत्री पद से हटे हैं, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे दोनों पद पे रहना है। उन्होंने हमेशा ही अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को इशारा किया है कि जो निर्णय वो लेंगे उसको मैं मान्य करूंगा। और आज भी उन्होंने वही बात दोहराई है कि सोनिया गांधी जी जो कहेंगी प्रदेश हित में, मैं उसमें काम करूंगा। लेकिन उनकी जो भावना है, जिस तरह से वो लगे हुए हैं, पिछले चुनाव में जनता जनादेश होने के बाद सरकार बनाई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से सरकार हटाई, उसके बाद से लगातार वो संगठन को गतिशील करने के लिए जिस तरह से ग्राउंड लेवल पे हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए मंडल सेक्टर और जिस तरह से काम कर रहे हैं, वो मैं समझता हूं कि उनमें एक भावना है, वो पुनः 2023 में कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं। राजीव जी, एक व्यक्ति एक पद, चूंकि अब बात राजस्थान में देखी जा रही है तो चर्चा वहां से चली है, तो क्या देश भर में ये दिखाई देगा कांग्रेस इस तरफ बढ़ रही है? देखिए, इस तरह के बड़े निर्णय लेने का काम रहता है कांग्रेस हाईकमान का, और मैं समझता हूं कि हाईकमान जब भी निर्णय लेगा, उन्हें लगा होगा पिछले एक वर्ष में, 1.5 वर्ष में, कि कमलनाथ जी दोनों पद संभाल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये इस पे कमलनाथ जी ने कभी ये कहा कि मुझे दोनों पद पे रहना है। कमलनाथ जी ने हमेशा ये कहा है कि जो आदेश हाईकमान का होगा उसका पालन वो करेंगे। तो ये निर्णय लेना है हाईकमान को। मैं समझता हूं कि जो आज उनकी चर्चा हुई होगी, जो विचार विमर्श हुआ होगा, उसके बाद कोई निर्णय हाईकमान ले सकता है। और क्या बातें हुई होगी कमलनाथ की, चूंकि आप भी यहाँ जिम्मेदारी संभाल रहे हैं कांग्रेस की, कमलनाथ जी से क्या 2023-24 के साथ साथ कुछ संगठन को मजबूती करना या कुछ नई नियुक्तियां, जैसे लगातार चर्चाएं चलती रही, इस पर भी बात होगी सोनिया जी से? देखिए, संगठन में लगातार परिवर्तन एक नेसेसरी चीज हो गई है। हमारी जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, जो जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जो ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो समय के साथ साथ और जिस तरह से अब वर्तमान समय हो गया, सोशल मीडिया का ज़माना हो गया है, कुछ लोग बहुत पुराने समय से काम कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि परिवर्तन हो और नई नई चीज़ें जो आ गई हैं संगठन को उसमें काम करने के लिए हमें समीक्षा करना जरूरी रहती है। तो आज मैं समझता हूं कि कमलनाथ जी ने जिला अध्यक्षों पे भी बात करी होगी, प्रदेश कार्यकारिणी पे भी बात करी है, और भविष्य में कांग्रेस की क्या योजनाएं रहें कि 2023 को, अभी से हम 2023 हमारा मिशन है, तो हम
उस पर कैसे काम करेंगे, संगठन के लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे जोड़ेंगे। संगठन का काम रहता है कि हम नीचे के लेवल, एक नीचे के कार्यकर्ताओं को भी प्रदेश कांग्रेस से जोड़ें। उस दिशा में कमलनाथ जी काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं उन सभी बातों को लेकर उनसे चर्चा हुई होगी। बिल्कुल जया, जैसा राजीव जी बता रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकात है कमलनाथ जी की और तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा हुई होगी। जैसा वो कह रहे हैं कि कई ऐसी नियुक्तियां हैं जो होना है मध्य प्रदेश में, लेकिन एक व्यक्ति एक पद को लेकर चूंकि आलाकमान को निर्णय करना है, सोनिया गांधी जी को निर्णय करना है, पर राजस्थान में यदि ये बात कही जा रही है तो हो सकता है कि आज की मुलाकात के बाद मध्य प्रदेश में भी इसका असर दिखाई दे। जी जय। बिल्कुल, और इसका असर किस तरह से दिखाई देगा, क्या कमलनाथ एक पद छोड़ेंगे, ये तो आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा। हालांकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो सोनिया गांधी कहेंगी वही मैं करूंगा। फिलहाल शुक्रिया आपका मनोज जी, तमाम जानकारी के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो दिल्ली से ये खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस में एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला और एक नई लाइन की दिशा में कांग्रेस आगे बढ़ रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात में संगठन को लेकर बातचीत हुई है, नियुक्तियों को लेकर बातचीत हुई है और एक व्यक्ति एक पद के सवाल पर उन्होंने कहा है कि जो सोनिया गांधी कहेंगी वही मैं करूंगा।